बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आज मैं स्कूलों के हवाले से आपसे कुछ शेयर करूंगा। अभी अप्रैल का महीना आ गया है, ज़ाहिर है कोविड की वजह से इम्तिहानात में मसाइल आ रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे मैट्रिक पास करके उस स्कूल से फ़ारिग हो जाते हैं, वहाँ से क्लियरेंस स्लिप ले लेते हैं तमाम वाजबात अदा करके, उनको आगे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके साथ किस तरह ये उनकी खाल उतारते हैं, स्कूल की मैनेजमेंट किस तरह खाल उतारती है वालिदैन की, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा अवामी फ़लाह के लिए और आला दिफ़ाई हुकाम के नोटिस में लाने के लिए। वो ये कि एक दिफ़ाई इदारे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक किया वहाँ से, मार्च में पिछले साल क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिया, तमाम वाजबात जो है अदारे को दे दिए। उन्होंने रोल नंबर स्लिप बोर्ड की तब तक नहीं दी जब तक कि तमाम पीछे क्लियरेंस नहीं हो गई। उसके बाद जब टाइम आया जुलाई अगस्त में दाखिलों का, तो 3 ब्रांचेज़ हैं उस दिफाई इदारे की। एक हुमायूं रोड में है, एक फोर्ट्रेस रोड पे है और एक जो है डीएचए में। अब आप आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक-एक हफ़्ते का मेरिट लिस्ट लगाने का 1 हफ़्ते का टाइम रखा, गैप रखा। ब्रांचेज़ एक ही हैं, स्कूल एक ही है। आपस में कोऑर्डिनेट करके कि जिन बच्चों ने तीनों जगह अप्लाई किया, ज़ाहिर है फिर हमारे बच्चे ने तीनों जगह अप्लाई किया कि कहाँ उसकी प्रायोरिटी तो दूसरे स्कूल था, जहाँ से उसने पढ़ा था मैट्रिक तक, उसने कहा चलो अब दूसरे ब्रांच में जाते हैं। हुआ ये कि हमें एक जगह से एक कॉल आई कि आपके बच्चे का दाखिला हो गया है, 40,000 रुपये एडमिशन फ़ीस जमा करा दें और कुछ और वाजबात, तो आप आ जाएँ। हमने कहा जी 1 हफ़्ता अगली जो लिस्ट लगेगी दूसरी ब्रांच की, फोर्ट्रेस की या हुमायूं रोड की, वो तो 1 हफ़्ते के 1 ही हफ़्ते का गैप है उसमें। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपका वहाँ से मिस हो गया तो हम ये आपको फिर नहीं देंगे, अभी आपने पैसे जमा कराने हैं तो कराएँ, और वरना वो जो 1 हफ़्ते के बाद है वो बाद का देखा जाएगा, वरना हम किसी और को दे देंगे आपके बच्चे की सीट। अब आपको पता है वालिदैन कितने परेशान होते हैं और क्या उनको तकलीफ़ होती हैं बच्चों के दाखिले में। उन्होंने मजबूरन ये 40,000 ये वाले और कुछ और वाजबात जमा करा दिए कि अगली जो है देखेंगे, फिर 1 हफ़्ते के बाद, फिर 1 हफ़्ते के बाद निकलता रहा, मेरिट लिस्ट लगती रही। तो फिर जिस स्कूल में करना था, कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले भी पैसे कर दिए, दूसरी में भी आई तो उसको भी उन्होंने फिर क्योंकि उनकी प्रायोरिटी दूसरी ब्रांच थी, उन बच्चों ने वहाँ पे भी पैसे जमा करा दिए। ये मैं दिफाई इदारे के स्कूल की बात कर रहा हूँ। हम बहुत बुरा भला कहते हैं प्राइवेट स्कूलों को और दूसरे सरकारी स्कूलों को, लेकिन जब दिफाई इदारे के स्कूल की बात आएगी तो मैं आला हुकाम से ये दरख्वास्त करूँगा, इल्तिजा करूँगा आला दिफाई हुकाम से कि इस चीज़ का भी बराए मेहरबानी नोटिस लें। उसके बाद ये तो इन्होंने कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्होंने देख लिया कौन-कौन से बच्चे ने कौन-कौन सी ब्रांच में जो है ट्राई किया है। फिर आप देखें 1-1 हज़ार, 15-15 सौ रुपए का फॉर्म बिकते हैं। हज़ारों लोग आके फॉर्म लेके जाते हैं। उसमें लाखों करोड़ों रुपया बनता है। 4-5 पेजेज़ होते हैं, हार्डली 10 या 15 रुपए की कॉस्ट होती है उसकी और 1000 या 1500 का वो बिकता है। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। जब बच्चे का दाखिला हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि पिछली सारे 5 महीने की फ़ीसें भी दें। तो मैं तो सटपटा गया, मैंने कहा वो पिछले मार्च में तो आपने उसको क्लियर कर दिया, अब अगस्त में वो किस तरह 5 महीने की फ़ीसें दें? उन्होंने कहा नहीं, फिर आप ना करें, उठा लें बच्चे को, ये तो बनती है, एक कंटिन्यूएशन होती है। मैंने कहा अगर ये कंटिन्यूएशन है दाखिले की, तो फिर एडमिशन क्यों है? एडमिशन तो फिर कंटिन्यूएशन का हिस्सा नहीं है, वो तो हम एडमिशन तो ले चुके हैं, उसकी फ़ीसें दे चुके, एडमिशन फ़ीस दे चुके हैं 10 साल पहले। लेकिन मेरी कोई सुनवाई ना हुई, बड़ी मजबूरी से और तकलीफ़ में 60-65 हज़ार रुपये जमा कराया, और मुझे पता है आप लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है कोविड में फ़ीसें जमा कराने की, लेकिन स्कूल वाले ये क्या हमारे साथ करते हैं। और दूसरी बात, जो साकिब निसार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर किए थे, आपको याद है कोविड में उन्होंने नाज़रीन कहा था कि 15-15% या ग़ालिबन 10% प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीसें कम करें। उन्होंने कम की, हमें थोड़ी दी, 10 या 15% कम करते रहे, वो सारी की सारी अब उन्होंने हमसे ले ली हैं। हर फ़ीस में 1200-1500 रुपए डाल के भेजते रहे, सब की सब फ़ीसें उन्होंने मुझसे ली हैं। रसीदें मौजूद हैं और वो खुद कहते हैं कि जी हम ले रहे हैं बस, और ऊपर से कहते हैं जनरल साहब को हुक्म है, जनरल साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा जीएसक्यू में या जहाँ पर भी आप हैं, बराए मेहरबानी इन छोटी-छोटी चीज़ों को देखें। इससे लोगों को दिल आज़ारी होती है, ये कमाने के जो तरीके हैं, बल्कि आपको तो चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को भी जो है लगाम डलवाएँ अपनी ताकत के बलबूते पर।
लेकिन ये दिफाई इदारे के स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है तो दुख की बात है। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँ नाज़रीन कि एक मलिक रियाज़ का और डीएचए का, बेरिटॉन और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, डीएचए वैली। उसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स की जो डिपॉज़िट स्लिप थी वो मिसिंग थी, तो उन्होंने बताया कि आप डीएचए ऑफ़िस जाके स्टाम्प लेंगे ₹50 का। डीएचए ऑफ़िस में ही लेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। वहीं प्रिंटेड आपको मिल जाएगा ₹50 का स्टाम्प। हम लोग वकील लोग जब अपनी कचहरी में 50 का फॉर्म जो होता है वो स्टाम्प फरोश 100 का बेचता है, 200 का जो है 200 का बेचते हैं, तो हम बड़ा किलबिलाते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं। लेकिन डीएचए से मुझे अ, ₹50 वाला जो स्टाम्प पेपर था वो ₹250 में उसने दिया। उनके दफ़्तर में जहाँ कर्नल साहब बैठे होते हैं, सेक्रेटरी साहब। मैं सेक्रेटरी साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ का भी नोटिस लें। फिर अय्यूब पार्क में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे हम गाड़ी लेके आगे चले जाते थे, वो गाड़ियाँ रुकवा ली गईं पीछे और उनकी एक ट्रेन नुमा गाड़ी चलती है, उसमें कहा बैठ के चले जाएँ। पहले मैंने पूछा कि आगे गाड़ियाँ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं, मना हो गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई भी वजह होगी, नई मैनेजमेंट आई है, कोई जायज़ वजह होगी। वो हो सकता है वो पॉल्यूशन की वजह से उन्होंने ट्रैफ़िक को वहाँ जाने से रोक दिया, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मोटरसाइकिल वाला टकरा गया हो किसी बच्चे से, किसी वॉक करते हुए किसी फैमिली से, या हो सकता है कि गाड़ियों की वहाँ पार्किंग की वजह से मसाइल आ रहे हों। लेकिन जब ये पार्किंग बाहर बना दी गेट के पास यू पार्क में और उसमें भी ₹30 का टिकट लगा दिया और फिर उसके बाद जो वो ट्रेन नुमा गाड़ी लेके जाती है फैमिली को, वो भी 30-30, 40-40 रुपए फ़ी बंदा ले रही है। और अगर आप 4 बच्चों के साथ चले जाएँ तो आपका सिर्फ़ एक साइड का ही 250-300 रुपया लगेगा, फिर वापस आएँगे। तो मैं समझता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आला हुकाम के नोटिस में लाना चाहता हूँ ये चीज़ें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपसे बड़ा प्यार है मुसल्लह अफ़वाज से, हमें वो मुल्क की सरहदों के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन बराए मेहरबानी कोई जनरल साहब अगर ये सुनें, ये वीडियो देखें, तो इसको चेक करें कि क्या ये जस्टिफ़ाई है कि स्कूल में 5 महीने जब बच्चे ने नहीं पढ़ा, क्लियरेंस ले ली मार्च में और अगस्त में आके उन्होंने पूरे सारे पैसे माँग लिए, सारी 5 माह की फ़ीसें और फिर एडमिशन भी ले लिया ₹40,000 या 45,000 समथिंग। तो इसका नोटिस लें और ये जो सेक्रेटरी साहब हैं डीएचओ ऑफ़िस में बैठते हैं, काइंडली ये भी देखें कि ₹50 का स्टाम्प उसने 250 500 गुना ज़्यादा बेचा है। और कचहरी में 100 गुना ज़्यादा बिकता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ कि रेल में है कि फ़ौज के खिलाफ बात करने की अभी कायमा कमेटी में कौमी असम्बली ने कह दिया कि फ़ौज के खिलाफ जो बात करेगा उसको 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है, लेकिन अभी बिल असम्बली में पास नहीं हुआ, उस पे बहस होगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अभी भी आपको बता दूँ, फ़ौजियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा प्यार-मोहब्बत है, लेकिन जो भी मेरा फ़ौजी भाई ये सुन ले, प्लीज़ इस चीज़ का नोटिस लें, इससे ही प्यार और मोहब्बत परवान चढ़ता है, वरना फिर बदगुमानियाँ जन्म लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।